नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत। आइए शुरू करते हैं महाभारत का तीसरा पन्ना। हस्तिनापुर में महाराज पांडु और उनकी पत्नी कुंती का स्वागत हो चुका था। कुंती के रूप में एक तेजस्वी स्त्री ने हस्तिनापुर में कदम रखा था। ये वही कुंती है जो 5 पांडवों की मां थी। कुंती ने पांडु से विवाह तो कर लिया था, पर उसके अतीत का एक राज उसकी जिंदगी में बाधा डाल रहा था, क्योंकि विवाह से पहले उन्होंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म दिया था। विवाह के बाद पांडु जब उनके कक्ष में कुंती से मिलने गए, तब उन्होंने कुंती से प्यार भरी बातें कही। उन्होंने कहा, कुंती, तुमसे विवाह करके मेरा जीवन धन्य हो गया। इस राज्य को तुम्हारी जैसी महारानी की जरूरत थी और आज ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। पांडु के शब्द सुनने के बाद कुंती हैरान रह गई। मन ही मन उसे ये बात खा रही थी कि वो एक ऐसे सज्जन पुरुष से अपने अतीत के बारे में छुपा रही है जो उससे इतना प्यार करता है, विश्वास करता है। अर्थात कुंती ने फैसला कर लिया कि इसी क्षण वो पांडु को अपनी सच्चाई बता देगी। कुंती ने पांडु से कहा, महाराज, मुझे बहुत बड़ी बात आपसे कहनी है, पर मुझे अवसर ही नहीं मिला। वो जैसे ही कर्ण का नाम लेने वाली थी, तभी पांडु को राजमाता सत्यवती और हस्तिनापुर के पितामह भीष्म का बुलावा आया और पांडु वहां से निकल गए। यानी कि वो भी सही समय नहीं था कुंती के अतीत का सामने आने का। दूसरी ओर सत्यवती और भीष्म पितामह ने पांडु से कहा, महाराज, मद्र राज्य के राजा को युद्ध में हस्तिनापुर के राजा की जरूरत है, पर महाराज, आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस युद्ध का नेतृत्व मैं करूंगा। इतना सुनते ही पांडु सोच में पड़ गए। वहां पर मौजूद पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र ने कहा, ये क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह? पांडु हस्तिनापुर के राजा सिंहासन पर विराजमान हो चुका है, पर किसी नजदीकी राजा को उसकी जरूरत है तो उसे भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। जब तक वह युद्ध नहीं लड़ेगा, प्रजा को भी यकीन कैसे होगा कि उनका जीवन एक सुरक्षित राजा के हाथों में है। मैं भले ही दृष्टिहीन हूं, पर तलवारबाजी करना अच्छी तरह से जानता हूं। अगर ये मौका मुझे दिया जाए तो युद्ध में जाने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस पर महाराज पांडु ने कहा, भैया सही कह रहे हैं भीष्म पितामह। एक राजा होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं युद्ध में उतरूं और जीत कर आऊं। उनके इस निर्णय पर सत्यवती और भीष्म पितामह ने सहमति दिखाई और पांडु निकल पड़े मद्र राज्य की ओर। पांडु युद्ध पर निकल पड़े हैं, ये बात गांधारी के भाई और धृतराष्ट्र के बहनोई शकुनी को पता चली और तभी उसने योजना बनाना शुरू कर दिया। थोड़े दिन बीत जाने के बाद हस्तिनापुर में ये खबर पहुंच गई कि युद्ध में महाराज पांडु जीत गए हैं और अब हस्तिनापुर लौट रहे हैं। इस वजह से महल में रौनक आ गई थी। कुंती भी काफी खुश हुई थी और जश्न मनाने की तैयारियां शुरू की गई। सभी काफी खुश थे महाराज पांडु का स्वागत करने के लिए, पर कहते हैं ना, खुशी को किसी ना किसी की नजर तो लगी जाती है। और इसी समय आया कुंती की जिंदगी में नया मोड़। महाराज पांडु जब हस्तिनापुर आए तब अकेले नहीं आए, बल्कि दूसरा विवाह करके आए और उनकी पत्नी थी मद्रराज राजा की राजकन्या माद्री। हाथ में पूजा की थाली लेकर खड़ी कुंती ने जब प्रवेश द्वार पर महाराज पांडु और माद्री को देखा तो वो थोड़ी मायूस हो गई, पर उसके सामने उसे स्वीकार करने के अलावा उसके पास कोई पर्याय नहीं था। इसीलिए कुंती ने खुशी खुशी माद्री को स्वीकार किया, उसे अपनी छोटी बहन माना और हस्तिनापुर में उसका स्वागत किया। कुंती के इस बर्ताव से सत्यवती और भीष्म पितामह के साथ साथ महाराज पांडु भी हैरान हो गए। भला अपने सौतन का इस तरह से कोई स्वागत करता है क्या? पर कुंती कोई असामान्य स्त्री थोड़ी थी, पर ये सब शकुनी से कहां देखा जा रहा था। मतलब कुंती के बाद पांडु की दूसरी पत्नी भी महल में आ गई और शकुनी की बहन यानी कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी बड़ी बहू होने के बाद भी उसे कोई पूछ ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से शकुनी को काफी जलन हो रही थी। इसीलिए वो जल्द से जल्द महाराज पांडु को सिंहासन से हटाना चाहता था। महल में वैसे तो सब कुशल मंगल ही था। इसी के चलते एक दिन महाराज पांडु जंगल में शिकार करने चले गए। शिकार के दौरान उन्हें दूर एक चमकता हिरन नजर आता है। वो हिरन की दौड़ने की आवाज को ध्यान में रखते हुए तीर चलाते हैं और वो तीर लगकर हिरन गिर जाता है। पर ये क्या, ये कोई हिरन नहीं था, बल्कि ये तो ऋषि किदम्ब थे और उनकी पत्नी, और वो तीर उनकी पत्नी को ही लगा था। वो ऋषि ने महाराज पांडु से कहा, क्या आपको ये समझ नहीं आया कि ये कोई असामान्य हिरन नहीं है? हस्तिनापुर के महाराज हैं, फिर भी आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हुई?
आपने मेरी पत्नी को तीर मारा है, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि अगर आपने अपनी पत्नियों के साथ वैवाहिक जिंदगी जीने की कोशिश की तो उसी समय आपकी मौत हो जाएगी। यानी कि पांडु कभी भी पिता नहीं बन सकते। उनका ये श्राप महाराज पांडु को इतना गहरा घाव दे गया जो कभी भर ही नहीं सकता था। उन्होंने माफी तो मांगी पर श्राप सहने के अलावा उनके पास कोई पर्याय नहीं था और इसीलिए हताश चेहरे के साथ वो हस्तिनापुर में अपने महल में लौटे। वहां पर बैठी माँ राजमाता सत्यवती और भीष्म पितामह ने पांडु की ओर देखा और उनसे पूछा, क्या हुआ महाराज, आप इतने चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं? तभी महाराज पांडु ने कहा, पितामह एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने हिरण समझकर एक ऋषि की पत्नी की हत्या कर दी और इसके बदले उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। ये सुनते ही सत्यवती खड़ी हो गई और डरी हुई नजरों से पांडु को देख रही थी। पांडु ने भीष्म पितामह से कह दिया, पितामह, हस्तिनापुर का राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं न्याय के साथ चलूं, पर अगर राजा ही बड़ा अपराध करे तो फिर उसे राजा कहना सही नहीं होगा। मतलब शायद मैं इस आसन के काबिल ही नहीं हूं। ऐसे अपराधी राजा को प्रजा क्यों स्वीकार करेगी? इसीलिए मैं अब ये राज सिंहासन छोड़कर वनवास जाना चाहता हूं। भीष्म पितामह महाराज पांडु की इस बात से हैरान रह गए, पर वो हतबल थे, पर भूल सुधारने के लिए वनवास जाना उन्हें सही नहीं लग रहा था। बस हवा की तरह ये बात शकुनी के कानों में पहुंच गई और वो चला गया धृतराष्ट्र के कक्ष में। शकुनी ने कान भरना शुरू कर दिया। महाराज पांडु ने इतना बड़ा अपराध किया है और उन्हें श्राप दिया है कि वो कभी पिता नहीं बन सकते, इसीलिए वो जा रहे हैं वनवास भुगतने। तो अभी आपको ही ये सिंहासन संभालना पड़ेगा। पर धृतराष्ट्र इतने भी कठोर नहीं थे। एक भाई का मन अपने भाई के लिए पिघल ही गया और उन्होंने शकुनी से कहा, वो भले ही राज सिंहासन पर मुझसे पहले बैठा हो, पर वो मेरा भाई है, उसे वनवास भुगतने के लिए जाने देना सही नहीं होगा। धृतराष्ट्र की बातें सुनकर शकुनी को बड़ा गुस्सा आया। सिंहासन पाने का इतना बड़ा मौका धृतराष्ट्र को क्यों नहीं नजर आ रहा था? यह सवाल शकुनी को सता रहा था। जब पांडु अपनी दो पत्नियां कुंती और माद्री से मिलने गए तब उन्होंने कहा, मुझसे इतना बड़ा अपराध हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब यह सब छोड़कर वन में आकर रहना चाहिए। कुंती और माद्री दोनों भी पांडु से प्यार करती थी, इसलिए दोनों ने यह निर्णय लिया कि वो भी पांडु के साथ वन में जाएंगी। मां सत्यवती और भीष्म पितामह से अनुमति लेकर कुंती, माद्री और पांडु वनवास भुगतने के लिए निकल पड़े। सत्यवती और भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए, पर उन्हें अलग ही चिंता सता रही थी। उनके दिमाग में ये सवाल आ रहा था कि अब सिंहासन पर कौन बैठेगा। धृतराष्ट्र के अलावा उस सिंहासन पर बैठने वाला कोई भी नहीं था। पर धृतराष्ट्र काफी स्वाभिमानी थे। उन्होंने कहा कि मैं किसी का जूठा नहीं खाता, कोई नहीं है, इसीलिए मैं उस पद पर बैठूं, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। फिर भी भीष्म पितामह ने उन्हें समझाया और तब जाकर धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठने के लिए राजी हो गए। उसी वक्त उनकी पत्नी गांधारी को लेकर भी उन्होंने प्यार का एक कदम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की। गांधारी को अब हस्तिनापुर को वारिस देने की जरूरत थी, पर वो वारिस नहीं दे पा रही थी। इसी के चलते धृतराष्ट्र और गांधारी में दरार आ गई। अब शकुनी ये सब देख रहा था, पर उन पति पत्नियों के बीच वो क्या ही बोल सकता था। इसी दुख में गांधारी जंगल में चली गई और भगवान से कहने लगी कि संतान को जन्म देने के लिए मुझे मार्ग दिखाएं। हालांकि गांधारी को भगवान से 100 पुत्रों को जन्म देने का वर दिया गया था पहले ही। दूसरी ओर जंगल में सन्यासियों की तरह जीवन बिताने वाले महाराज पांडु काफी दिक्कतों का सामना कर रहे थे, पर उनके मन में सिर्फ एक ही प्रश्न था कि अब वो संतान कैसे दे सकते हैं। तभी कुंती को अपना वर याद आया, क्योंकि सूर्य देव की आराधना करने के बाद ही उन्होंने अपने बेटे कर्ण को जन्म दिया था। यानी कि वो वर के अनुसार संतान को जन्म देने की ताकत रखती थी। और यही बात कुंती ने पांडु को बताई, जिसे सुनने के बाद पांडु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, कुंती, अगर तुम्हें ये वर मिला है तो जरूर नियति के मन में कुछ ना कुछ जरूर होगा। फिर क्या था, कुंती ने शक्ति मंत्र के बल पर 3 अलग अलग देवताओं का आवाहन किया और 3 संतानों को जन्म दिया। इसी के चलते धर्मराज से युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन और पवन देव से भीष्म को कुंती ने जन्म दिया। अपने हाथों में अपनी संतान को देखकर कुंती और पांडु की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था हस्तिनापुर को उनका वारिस मिल जाएगा। इसी मंत्र के बल पर माद्री भी 2 बच्चों को जन्म देती है, जिनमें से एक था नकुल तो दूसरा था सहदेव। यानी कि कुंती के 4 पुत्र और माद्री के 2 पुत्र, कुल मिलाकर 6 पुत्रों का जन्म हुआ।
पांडु के जीवन में खुशियां ही खुशियां थी, पर कहते हैं ना कि नियति के मन में जो होता है वो हम नहीं पहचान सकते। और इसी के चलते एक दिन बारिश के मौसम में पांडु और माद्री वन में घूम रहे थे। तब उनके बीच प्यार बढ़ गया और पांडु ऋषि का श्राप भूल गए, जिसके चलते माद्री और पांडु नजदीक आए और पांडु की मौत हो गई। पांडु की अकाल मौत से माद्री दुख सह नहीं पाई और उसने भी सती हो जाने का फैसला किया। सती यानी कि अपने मरे हुए पति की चिता में खुद को झोंक देना। जब ये बात कुंती को पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर आगे सपने देखे थे पांडु के साथ, और एक ही क्षण में सारे सपने चूर चूर हो गए। पर कुंती को अपने बच्चों को संभालना था। अब विधवा बनने का दुख बाजू में रखकर एक माँ को अपने बेटों के लिए डट कर खड़े रहने का समय था। और तभी कुंती ने फैसला किया कि वो अपने मायके नहीं बल्कि हस्तिनापुर लौटेगी अपने बेटों के साथ। अब कुंती के हस्तिनापुर लौटने के बाद क्या हस्तिनापुर की राजमाता सत्यवती, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र उन्हें स्वीकार करेंगे? ये हम जानेंगे अपने अगले अध्याय में। लेकिन तब तक के लिए आप बताइए कि आपको अभी तक की कहानी कैसी लगी, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।